इस खबर के प्रायोजक हैं अल फहद टूरिज्म लखनऊ, जहां मौलाना एजाज अहमद नदवी लेकर आए हैं अल फहद टूरिज्म नाम से उम्राह और हज जाने वालों के लिए कम दामों में बेहतर सुविधाएं, जैसे 50,000 रुपये में उम्राह करें और बगदाद तुर्की जैसी जगहों की जियारत। तो इन मशहूर जगहों पर जाने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9519048805 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 8840521040। साथ ही हमारा पता है हुसैनगंज रिजेंसी टावर लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर लोकसभा सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आने लगे हैं, क्योंकि कभी एक ही दल में रहकर कमल के सहारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जनता का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे माननीय लोग अब देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाने की तमन्ना रखते हुए अलग अलग दल से चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। मजे की बात तो ये है कि माननीय लोग अब अपने सरपरस्त व मौजूदा दौर में सीतापुर की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले 2 बार बसपा व 2 बार भाजपा से सांसद राजेश वर्मा के सामने चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि एक ही रंग, दल और मंच पर वर्षों साथ बिताए गए समय की खट्टी मीठी यादें चुनावी मंच में गुबार बनकर आरोप प्रत्यारोप की शक्ल में भड़ास निकालते हुए जनता को अपनी ओर रिझाने की कोशिश करेंगे और अपने पक्ष में मतदान कराने में कितना सार्थक सिद्ध होंगे ये तो समय बताएगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 30 लोकसभा क्षेत्र सीतापुर संसदीय सीट से 2024 के अब तक के घोषित लोकसभा प्रत्याशियों की, जैसे सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी पूर्व विधायक राकेश राठौर, बसपा प्रत्याशी पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव 2017 में भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और विधायक बन गए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में सीतापुर की सदर सीट से राकेश राठौर और बिस्वा विधानसभा सीट से महेंद्र सिंह यादव विधायक बनने के बाद विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन अब दोनों ही पूर्व विधायक भाजपा से किनारा करते हुए अलग अलग दल से भाजपा प्रत्याशी सांसद राजेश वर्मा के सामने चुनावी मैदान में हैं। पूर्व विधायक राकेश राठौर को सपा कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने महेंद्र सिंह यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद सीतापुर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आने लगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से जो इस वक्त प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, वो सभी प्रत्याशी बीजेपी में रह चुके हैं। ऐसे में वो किस तरह से भाजपा प्रत्याशी से मुकाबला करेंगे? ऐसा है, भाजपा प्रत्याशी से तो इस वक्त मुकाबला करने वाले कोई भी प्रत्याशी नहीं है। मेरी समझ से जो क्षेत्र के अंदर एक बीजेपी की लहर है और बीजेपी की ही नहीं राजेश वर्मा की लहर है। व्यक्तिगत तरीके से लोग राजेश वर्मा को चाहते हैं और इस बार तो एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि राजेश वर्मा के साथ में मुस्लिम समाज का वो तबका जो कभी भी बीजेपी को नहीं देता था या नहीं पसंद करता था, वो सब दिल से लगा हुआ है और अपने किराए भाड़े से वो वर्क भी कर रहा है। गांव-गांव जाकर मुस्लिम समाज के अंदर वो राजेश वर्मा की खूबियां बताने का बयान कर रहा है। रहा प्रत्याशियों की बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो ये चाहते हैं कि कुर्सी हमारे नीचे खसका दी जाए, हमको कुछ करना ना पड़े, क्योंकि कुर्सी के लिए वो हर पार्टी बदलते रहे हैं। बीएसपी में रहे हैं, समाजवादी में रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, भाजपा में रहे हैं। वो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको उन्होंने ज्वाइन न किया हो और सिर्फ ज्वाइन इसलिए किया कि कुर्सी के लालच में। दूसरे प्रत्याशी वाले गठबंधन के हैं, उसके हैं बहुजन समाज पार्टी के। बहुजन समाज पार्टी का हाल ये रहा है कि हमेशा वो पैरासूट प्रत्याशी उतारती रही है। अभी पिछली मर्तबा जो है पैरासूट प्रत्याशी उतारा गया, दोबारा जो है ये महेंद्र यादव को उतार दिया गया। अगर किसी भी कार्यकर्ता से ये पूछा जाता है कि महेंद्र यादव कहाँ के रहने वाले हैं, तो कार्यकर्ता यही बताता है कि हम ये नहीं जानते, ये जानते हैं कि बिस्वा से विधायक थे। बीएसपी कमजोर हो रही है, उसकी सिर्फ यही वजह है कि बीएसपी ने बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के पदचिन्हों को छोड़ दिया। जो कोऑर्डिनेटर प्रथा है
कोऑर्डिनेटरों ने बहन जी को इस तरीके से मिसगाइड कर दिया कि पूरी पार्टी ही ध्वस्त करने का काम कोऑर्डिनेटरों ने किया है। कोऑर्डिनेटर प्रथा जब तक के बीएसपी के अंदर रहेगी, बीएसपी कभी भी सक्षम नहीं हो सकती है। मैं पूरे समाज के अंदर अपने बीएसपी के कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि अभी समय है, बीएसपी के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पूरे जिले के अंदर अगर कोई काम पड़ जाए तो वो करवा सके। तो मेरा अनुरोध है तमाम बीएसपी कार्यकर्ताओं से और तमाम अपने मुस्लिम समाज के लोगों से कि आप सब लोग एकजुट कर हो राजेश वर्मा को साथ दें और उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें। यही मेरा संदेश पूरे जिले के अंदर, पूरी लोकसभा के अंदर है, अपने कस्बे के अंदर है। लोगों का ये मानना है कि महेंद्र यादव के आने से अब सीतापुर लोकसभा की जो लड़ाई है वो तिकोड़ी हो गई। तिकोड़ी कुछ नहीं हुए। सपा के अंदर, बीएसपी के अंदर जो सपा का वोट होता है यादव वोट माना जाता है और यादव वोट जो है अगर काट लेंगे तो कोई भी बीजेपी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी इस बार दूने वोटों से जीतने जा रही है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हर गांव के अंदर सिर्फ एक ही आवाज आ रही है कि जो मोदी जी ने काम किए हैं, गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान दिया है, उसको जो है वो भूल नहीं पा रहे हैं। और हर आदमी यही कह रहा है कि हम जो है वोट इस बार बीजेपी को देंगे, राजेश वर्मा को देंगे। आप ये नहीं मानते कि राजेश वर्मा के लिए चुनौतीपूर्ण चुनाव है? कोई चुनौती नहीं है। राजेश वर्मा एक ऐसे हिम्मत वाले आदमी हैं जो पहाड़ों से टक्कर लेने का काम करते हैं। हमेशा उनके अंदर चुनौतियां आई, लेकिन चुनौतियों से वो कभी घबराए नहीं। चाहे वो बीएसपी में रहे हो, 2 चुनाव बीएसपी से जीते, 2 चुनाव जो बीजेपी से जीते, हमेशा उनके सामने चुनौतियां रही हैं। पिछली बार 2019 के चुनाव में तो सबसे जबरदस्त चुनौती थी कि नकुल दुबे चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त भी सपा और बसपा का गठबंधन था। सपा के पास भी जो है वो वोट बैंक है और बसपा के भी वोट बैंक था, लेकिन उस चुनौती से जब वो नहीं घबराया और 1 लाख के ऊपर वोटों से जीतने का काम किया, तो इस बार तो चुनौती कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस बार तमाम मुस्लिम समाज के लोग उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और जिताने का काम करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कोई चुनौती नहीं है। जावेद नसीर जी, 4 बार के सांसद भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के सामने किस तरह से आपके इंडिया अलायंस गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व विधायक राकेश राठौर मुकाबला करने में कामयाब होंगे? ये प्रत्याशी पे नहीं निर्भर करता है कि वो किस तरह मुकाबला करेगा। प्रत्याशी कौन है इस पर डिपेंड करता है और जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता किसको जिताती है, क्योंकि जनता चुनाव में बहुत कुछ देखती है। कई बार के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए हैं, तो ये प्रत्याशी नहीं, जनता को तय करना होता है कि किसको जिताएगी और किसको हराएगी। आने वाले चुनाव में जनता तय करेगी और जनता खुद सामने ला देगी कि कौन मजबूत है, कौन कमजोर। बसपा से प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव और इंडिया अलायंस के गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर और भाजपा से प्रत्याशी सांसद राजेश वर्मा, अब तीनों लोग आमने सामने हैं। ऐसे में लोगों में ये चर्चा हो रही है कि जो सीतापुर लोकसभा का चुनाव है वो त्रिकोणी हो सकता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? नफीस जी, लड़ाई बड़ी रोचक है और तीनों प्रत्याशी मजबूत माने जा रहे हैं और जनता इन तीनों को तौल रही है। आखिर में किस करोड़ वोट बैठेगा ये आप देखना। लड़ाई कहां है और कौन जीत रहा है, जनता ने मन बनाना शुरू कर दिया है और 13 तारीख तक मन बनाकर अपना फाइनल फैसला जनता सुना देगी। आप जिस कस्बे से बिलोंग करते हैं उस कस्बे के मुस्लिम जो हैं वो अधिकतर अब भाजपा के पाले में जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राजनीति में परिस्थितियां बहुत कुछ निर्भर करती हैं। किसके साथ कौन सी परिस्थिति है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है और ये तो आने वाले 13 मई को डिपेंड करेगा कि किसको कितना वोट किसने दिया है। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। सद्दाम जी, बसपा प्रत्याशी पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव जी जो हैं वो पिछले दिनों भाजपा में थे और भाजपा से विधायक भी थे और अब बसपा में शामिल हुए। बसपा ने उन पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट दे दिया। आपको क्या लगता है कि उनके आने से पार्टी की इस बार वोट बढ़ेगी या फिर वो जीत के हैट्रिक लगा पाएंगे? देखिए नफीस भाई, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इतनी बेहतर तरीके से पत्रकारिता के लिए धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। रही बात महेंद्र सिंह यादव जी की,
उनका भी मैं बहुजन समाज पार्टी में स्वागत करता हूं। आपको बता दूं, महेंद्र सिंह यादव जी के पार्टी में आने से एक पार्टी मजबूत ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि हम बहुत बड़े अंतर से सीतापुर लोकसभा में चुनाव जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों ने 5 साल तक भाजपा की नीतियों को देखकर गरीब, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, मुस्लिम सभी समाज के लोग भाजपा शासन में जो शोषित हुए हैं, उन पे जो जुल्म हुए हैं, उन मुद्दों को हम जनता के बीच में ले जाके जनता के बीच में हम लोगों ने रखा और भरोसा दिलाया कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने पे माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत कीजिए, सब लोग वोट दीजिए। इससे देश और प्रदेश का भला सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि जो महेंद्र सिंह यादव हैं, ये पैराशूट प्रत्याशी के तौर पे आ रहे हैं। देखिए, भाजपा चाहे गठबंधन हो या भाजपा हो, यह विपक्ष का काम है एक दूसरे पे कटाक्ष करना। लेकिन मैं जहां तक ये मेरा मानना है, जिस दिन से महेंद्र सिंह यादव जी का पार्टी में विलय हुआ है, उनके टिकट की घोषणा हुई है, उस दिन से भाजपा हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों दलों में खलबली मची हुई है और उनको डर सता रहा है कि महेंद्र सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी से बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस वजह से ये अनर्गल बातें कर रहे हैं।